नमस्कार सभी को। कैसे हो सब लोग? आई थिंक अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, कल हमने रीजनिंग की क्लास 2 देखी थी और उसमें हमने जो लास्ट में 2 क्वेश्चन थे उससे सॉल्व होने से पहले ही हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो क्लास छूट गई थी। तो आज फिर से देखेंगे उन सारे क्वेश्चनों को जो भी रह गए थे उनको, और उसी क्रम में आगे भी क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, ठीक है ना। और मैंने आपसे बोला था कि आप अल्फ़ाबेट्स के नंबरिंग याद करें। तो अगर आपने नंबरिंग याद की है तो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगने वाले हैं, और अगर नंबरिंग याद नहीं है तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही टफ लगने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न है 14 नंबर का। कल 14 वाले प्रश्न पर ही ये टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। तो चलिए देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, ये लिखा है आपका ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को क्या लिखा जा रहा है? CBD WLQ JW/QCL, ठीक है। फिर है आपका ऑपरेशन, ऑपरेशन को ये लिखा जा रहा है। तो इसको पूछा है सेपरेशन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। किसको पूछा है? तो अगर ये दे रखा है आपको, और देखो यहाँ पे 2 वर्ड्स दे रखे हैं, उनकी जगह पे ये दे रखा है, तो इनमें से पहले तो आप मैच कीजिए कि इनकी जो भी मीनिंग है वो इसमें मिल रही हैं या नहीं। जो हमें पूछा गया उसकी सारी मीनिंग्स इसमें हैं, तो इनमें सब हैं। देखो एस है, फिर ई है, फिर पी है, फिर आपका ए है, फिर आपका आर है, फिर आपका ए, यानी सारे मिल रहे हैं इसमें। तो आप देखेंगे, पहले इसको लिखेंगे ORGANIZATION, ये है आपका ऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन है इसका। इसकी जगह पे इनके जो भी बोला गया उसे लिखेंगे आप। ओ को सी, फिर बी, फिर डी, फिर डब्ल्यू, एल, ओ, जे, डब्ल्यू, फिर है आपका बाई, फिर क्यू, फिर सी, फिर एल, ठीक है। और फिर आपका ये तो पहले वाला दे रखा है। दूसरे नंबर पे क्या दे रखा है आपको? ऑपरेशन, OPERATION, ऑपरेशन। ऑपरेशन को क्या बोला जा रहा है? CXF, और फिर आपका BW/QCL, ठीक है। ये है आपका। तो पूछा क्या है? सेपरेशन। सेपरेशन में क्या है? एस है, तो एस पे यहाँ पे एस की जगह पे क्या आ रहा है? जे। तो पहले तो आएगा जे। फिर आपका ई, ई को क्या बोला जा रहा है? एफ, तो एफ। फिर आपका पी, पी को क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे देखेंगे, ये रहा, पी को एक्स बोला जा रहा है। फिर आपका ए को क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे डब्ल्यू, JFX W। तो आप इसमें से ही देख लो, JFXW इसमें ही तो है, और किसी में तो है नहीं, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 15 में बोला है आपको पेन, पेन को लिखा जाता है NZO। फिर है आपका बार्क, बार्क को क्या लिखा जा रहा है? CTSL, ठीक है। आपको पूछा है प्रैंक, PRANK। तो ये सारे मीनिंग्स देखो, इसके जो भी मीनिंग हैं वो सब इसमें भी मिल रहे हैं। तो हमें पहले वाला सवाल था सेम टू सेम वैसा ही है ये। तो पी को क्या बोला जा रहा है? एन। फिर आपका आर, यहाँ पे भी आर है, तो आर को क्या बोला जा रहा है? एस। फिर आपका ए यहाँ पर है, ए को क्या बोला जा रहा है? TNST। फिर आपका एन, और एन को क्या बोला जा रहा है? आपका एन को ओ, NSTO। फिर आपका के को क्या बोला जा रहा है? एल। तो NSTOL, ठीक है। NSTOL, तो आपका आंसर हो जाएगा NSTOL, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यदि नोबल, NOBEL, नोबल को क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे QIEQO, यानी इसको पहले लिख लो आप, NOBEL, नोबल। नोबल को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? QIE, और फिर है आपका QO। तो क्लियर करें। एन कितने पे आता है? 14, O 15, B 2, E 5, L 12, इनकी नंबरिंग कर ली। फिर Q आपका है 17, I 9, E 5, Q 17 और O 15। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम देखेंगे तो प्लस के 3,
मगर यहाँ पे प्लस वाला 3 वाला चल ही नहीं रहा है। तो ऐसे देखते हैं आप, ये 15 था, ठीक है ना, ये 12, 12 से हो गया 17, कितने बड़े, 5 बड़े, ये भी नहीं चल रहा है इसमें, ठीक है। तो और कुछ देखते हैं इसमें, यहाँ से देखो ऐसे लग रहा है इसमें 14 से माइनस वो सॉरी +1 किया तो 15, फिर 15 से कितना हुआ 17, फिर 2 से 3, देखो यहाँ से +1 हुआ है, फिर +2, फिर +3, फिर +4, +5, ठीक है ना। तो यहाँ से +1 करके ले गया है, फिर 1 2 3 4 5 ऐड कर दिए उसमें, तो ये है आपका राइट, RIGHT, राइट। ये 18 पे आता है, I 9, G 7, H 8 और T 20। तो यहाँ से +1 करेंगे तो 19 होगा, +2 करेंगे तो 11, +3 करेंगे तो 10, +4 करेंगे तो 12, और यहाँ से +5 करेंगे तो 25। अब आप इनकी अल्फ़ाबेट लिखें, 25 पे 22 आता है, और 12 पे L, 10 पे J, और 11 पे K, और 19 पे S। तो आपका आंसर हो जाएगा YLJKS, YLJKS। तो आपको ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है आपको काउंटर्स, काउंटर्स को क्या बोल रहे हैं, OBPDRQDS, ठीक है, ये बोला जा रहा है। तो इसको क्या बोला जाएगा, क्लियरिंग को, तो उसको लिखेंगे पहले, काउंटर COUNTERS, काउंटर्स। उसमें फिर आपको इसको बोल रहे हैं OVPDRQDS। तो पहले इसका पैटर्न पता करेंगे, C कितने पे आती है, 3 पे, O 15, U 21 और N 14, T 20 और E 5, फिर आपका R 18 और ये S आपकी 19, ठीक है। अब इसको देखेंगे, O 15, V 22, R 18, D 4, R ये 18, ये 17, ये 4, ये 19, ठीक है। तो देखिए यहाँ से तो कोई पैटर्न लग नहीं रहा ना, यहाँ से लग रहा है ऐसे, तो इसको बीच से देखेंगे। ये 14 था, 14 से कितना हुआ 15, 21 था, 21 से 22, ये 15 से 18, और ये है आपका 15 से 16 है, P 16 पे आता है, और ये 3 से 4, ठीक है। तो यहाँ से करके +1 हुआ है, बीच से लेकर आए हैं +1 +1 +1, ठीक है। तो इसमें भी देखेंगे, और ये 20 था, 20 से कितना हुआ 19, ये 5 से 4, 18 से 17, ये 19 से 18, यानी कि -1 हुआ है इनमें, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसमें भी लगाएंगे, ये आपका क्लियरिंग, CLEARING, क्लियरिंग। तो ये ए है, यहाँ से आएंगे, ए से -1 करना है, वो सॉरी +1 करना है, तो क्या आएगा बी, ई में +1 करोगे तो F, एल में +1 करोगे तो एल आता है आपका 12, और फिर आ जाएगा 13 M, फिर आपका सी, सी से क्या हो जाएगा D। अब यहाँ से -1 करना है, तो 18 में से 1 कम करेंगे तो 17, 17 पे आता है आपका Q, ये I 9, 9 में से 1 कम करोगे 8, 8 पे H, ये 14, 14 में से 1 कम करोगे 13, 13 पे आता है M, ये 7 है, 7 में से 1 कम करोगे तो 6, यानी F। तो आपका आंसर होना चाहिए BFMD, और फिर आपका FMHQ, यानी ऐसा इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, यानी ये सारे ऑप्शंस किसी और क्वेश्चन के इसमें लिख गए हैं, ये ऑप्शन सारे गलत हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, BFMD FMHQ, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर। फिर दे रखा है आपका श्याम, यानी कि किसी निश्चित कूट भाषा में यदि श्याम को 1 8 7 6 4 लिखा जाता है, तो कृष्ण को क्या लिखा जाएगा, कृष्णा को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए, ये है आपका श्याम, SHYAM, ये है श्याम बाबा। श्याम को लिखा जा रहा है 18 7 1 4, ठीक है। और आपका पूछा है कृष्णा, KRISHNA, कृष्णा। देखो इनकी नंबरिंग करेंगे, S कितने पे आता है 19 पे, H 8 पे, Y 25, A 1 पे, और M 13 पे, ठीक है ना। तो 19 से हुआ है यहाँ पे 1,
तो 19 से 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा करते हैं, इनका नंबर, इनकी जो नंबरिंग है उनको ऐड करते हैं हम। 9 और 1 कितने हो गए 10, और 10 को फिर से जोड़ेंगे तो 1 और 0 1 हो जाएगा, तो ये रहा आपका 1। और ये एक ही संख्या है, तो एक ही संख्या है तो इसको तो किसी में जोड़ने वाले हैं नहीं, तो 8 की 8 है ये रही। ये y 25 पे है तो ये 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 हो गया। ये a 1 पे आता है, ये 1 लिखा है m 13 है, इनके ये ऐड किए तो 4। ठीक है, तो हमें इसका पैटर्न पता चल गया है। k कितने पे आता है 11, फिर r कितने पे 18, फिर है आपका i 9, s 19, h 8 और n है 14 और a है 1। तो जो भी डबल नंबर वाले हैं उनको ऐड करें, 1 और 1 2, ये 8 और 1 9 और 9, ये तो 9 ही है, एक ही संख्या है बस। ये 9 और 1 10, ये 8, 4 और 1 5 और ये 1। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है 2 29 91 0 851, तो 29 91 कोई नहीं है इसमें। 29 91 0 851, 29 91 0 851, ऐसा तो कोई है ही नहीं इसमें ऑप्शन। ये सही तो क्या है, ये 11 था। ठीक है, R 18 I 9 और ये है आपका S 19 H 8 N 14 A 1। सही है ये बिल्कुल। 1 और 2 ये 9, ये 9 और ये 10, 10 पे आपका हो जाएगा 1, ये गड़बड़ है, यहाँ पे 1 है, ये 8 है, ये 5 1। ठीक है, तो आंसर है इसका 2 9 9 1 8 5 1, ये आंसर होना चाहिए। तो देख लो आप, 2 9 9 1 8 5 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की जगह पे 1 कर सकते हो आप। सारे ऑप्शन ही आज गलत लिख दिए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका JNU। यदि JNU को क्या लिखा जा रहा है JNU। ठीक है, JNU को लिख रहे हो आप 10 17 14 13 और फिर 21 0 6, ये लिख रहे हो। तो पूछा आपको पूषा को क्या लिखा जाएगा। तो जे तो हमें पता है 10 पे आता है, N 14 पे आता है और U आपका 21 पे आता है। तो फिर ये 17 13 और 6 कहाँ से आ गए। तो ये जो 17 और 13 6 जो हैं, तो इनको देखो आप, इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 27। ठीक है ना, और ये 14 13 है तो इनको भी ऐड करेंगे फिर 27, और ये 21 और 6 है तो फिर 27। यानी कि एक बार तो उसकी नंबरिंग की गई है, जैसे जो जिस नंबर पे आता है उसकी नंबरिंग लिखी है, फिर उसका जो अपोजिट है उसकी नंबरिंग लिखी है। तो 16 16 का अपोजिट 11, ये यू कितने पे आता है 21 पे, 21 का अपोजिट हो जाएगा आपका 6, और ये एस आता है आपका 19 पे, 19 का अपोजिट हो जाएगा 8, और ए आता है आपका 1 पे, 1 का अपोजिट हो जाएगा 26। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। तो आप देखोगे 16 11 21 6 19 8 1, ये 26, ये ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें। तो देखो 16 इसमें है, 11 है, 21 है, और फिर यहाँ पे है 21 के बाद में 0। इसमें ये किया गया है, जो अगर सिंगल नंबर है, कोई एक ही नंबर है, तो उससे पहले 0 लिखा गया है। ठीक है ना, तो ये 19 है, 8 से पहले 0 आएगा, यहाँ पे 12 1 से पहले 1 है तो इससे पहले क्या आएगा 0, ये और लगेगा इसमें। तो 16 11 21 0 6 19 0 8 फिर 0 1 और 26, ये मिलाओ आप इसमें। तो 16 11 फिर आपका 21 0 6 और 19 है, फिर आपका 0 8 है, 0 1 है, फिर 26। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा अल्फ़ाबेट है जिसकी नंबरिंग केवल एक अंक की है तो उससे पहले 0 लगाया गया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, यदि ट्रैक्टर को क्या बोला जा रहा है 14, और ट्रॉली को क्या बोला जा रहा है 14, तो आपको पूछा है स्कूटर को क्या बोला जाएगा। ठीक है, इजी सवाल है। इसमें देखो सबसे पहले हम इनकी नंबरिंग करते और नंबरिंग करके इनके नंबरों को ऐड करते, मगर नंबर ऐड करके तो बड़ा नंबर आना चाहिए, यहाँ पे तो छोटा ही नंबर है, क्योंकि आपको पता है टी ही 20 पे आता है अकेला, तो ये पहला ही जो वर्ड है वही इससे बड़ा है। ठीक है, तो अब सबको ऐड करेंगे तो और ज़्यादा बड़ा हो जाना है। तो हम देखते हैं, और इसमें हाँ एक चीज़ दिख रही है इसमें, ये 7 है,
इनके जो इसमें जो अल्फ़ाबेट नंबरिंग है कितनी है, 7 है। अगर मैं 7 को 2 गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 14। ऐसे यहाँ पर भी ये 7 है तो ये इसको भी 2 गुना कर दूंगा तो फिर भी कितना हो जाएगा, 14। तो क्या इसमें भी ये पैटर्न नहीं लगेगा, देखो कितने नंबर हैं इसमें भी, 7 हैं, 7 अक्षर हैं, तो 7 दूने 14, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। आज इनमें बहुत सारी गलतियाँ आई हैं क्वेश्चन में, शायद प्रिंट करने में कुछ गड़बड़ी हुई है आज। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है आपका, यदि होटल होटल को बोला जा रहा है 300 और जंग को बोला जा रहा है 260, तो स्टैंड को क्या बोला जाएगा। तो इसमें हम ये जो नंबरिंग है उसको जोड़ने वाला सिस्टम लगा सकते हैं। तो देखो एच है, एच आता है 8 पे, ओ आता है 15 पे, और टी आता है 20 पे, ई आता है 5 पे, और एल आता है 12 पे, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे तो 15 8 23 हो जाएंगे, इन सब को ऐड करो, 15 और 8 23, 23 और 20 हो जाएंगे 43, 43 और 5 48, 48 और 12 होते हैं आपके 60। हमारे हिसाब से तो हुए हैं 60, मगर सवाल में तो दे रखा है भाई 300, तो 300 हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया गया है, 5 का। अब फिर है आपका जंग। अब जंग को यहाँ पे लिख लो एक बार, नहीं तो जंग छिड़ने वाली है। ये जंग है, इसको जे कितने पे आता है, 10, और यू 21, फिर आपका एन है एन 14, जी 7। अब इनको जोड़ो, 10 और 21 कितने हो गए, 31, 31 और 14 45, 45 और 7 हो जाएंगे आपके 52, ये हो गए 52। अब 52 में भी 5 का गुणा करके होना चाहिए 260, तो करो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25 और 1 26, यानी कि 260। सही है, पता चल गया हमें, यही तरीका है इसमें। तो अब इसकी भी नंबरिंग करें आप, स्टैंड है, स्टैंड, इसको यहाँ पे लिखेंगे STAND। ये 19 पे आता है, T 20 पे, A 1 पे, और N 14, D 4, ठीक है। इनको ऐड करो, 20 और 19 39, 39 और 1 40 हो जाएंगे, 40 और 14 54, 54 और 4 58, 58 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 अट्टे 40, और 5 पंजे 25 और 4 29, यानी कि 290, 290, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, यदि a बराबर 1, a बराबर कितना दे रखा है 1, और AID क्या है, AID की जगह पर है आपका 36, तो आपको पूछा बेल, BELL, बेल को क्या बोला जाएगा, देखते हैं। तो देखो ये एक है, एक ये तो एक पर ही आती है, मगर ये ऐड है ना, ऐड वाला ये आता है 1 और I 9 D 4, तो इनको जोड़ के तो 36 होने वाले नहीं है, मगर इनके बीच में अगर मैं मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दूंगा तो ये हो जाएगा, है ना। तो 9 चौके 36, 36 और 1 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 36, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमें पता चल गया कि इनमें आपस में गुणा किया गया इनकी नंबरिंग करके। तो ये B2, E5 और R12, और ये भी 12, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 गुणा, ये 12 का 12 में गुणा करेंगे तो 144, और इसमें गुणा कर देंगे तो 1440। तो देखिए 1440 कौन से में है, सी, तो सी वाला एकदम सही आंसर है, ठीक है। समझ में आ रहे होंगे सारे सवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, सिंडिकेट, सिंडिकेट को क्या बोला जा रहा है, SYTENDCAI। तो देखो इसके जो भी अक्षर है ना वो सारे इसमें मैच कर रहे हैं, है कि नहीं, पर वो अलग अलग जगह पे लिख दिए हैं। पहले वाले जो दो हैं वो तो सेम जगह पर हैं, उसके बाद में उसने यहाँ पर जो टी था वो उठा के यहाँ रख दिया है, और फिर आया ई जो यहाँ पे सबसे लास्ट में था वो यहाँ रख दिया है। तो इसमें भी यानी इन सब से बना है। तो पहले इसको लिख लो आप, SYNDICATE, सिंडिकेट, ठीक है। सिंडिकेट को क्या बोला जा रहा है, SYTENDCAI, सिंडिकेट, ठीक है।
ये सिंडिकेट को ये बोला जा रहा है, तो इसको आप नंबर करें, ये पहले नंबर पर था, ये दूसरे पे, ये 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे जो पहले पर था वो पहले पर ही है, दो दो पर था वो दो पर है, मगर यहाँ पे जो 8 पर था वो तीसरे पे आ गया है। फिर आपका सॉरी ये ई है, ई 9 पर था, ये यहाँ आ गया। फिर आपका एन है, एन 3 वाला यहाँ आ गया। डी कितना है, 4, 4 पे यहाँ आ गया। फिर है आपका सी यानी 6, ए कितना है आपका 7, और आई है आपका 5। तो इसी क्रम में हम इनको भी लिखेंगे। तो ये है आपका PSY THOTIC, यानी कि ये है आपका साइकोटिक। साइकोटिक यानी ये पहले नंबर पर है, ये 2 पर, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 8 9, इनकी नंबरिंग कर लो। अब जैसे ये लिखा है ना वैसे ही आप उतारोगे, 1 2 8 9, तो 1 2 यानी कि P और S। फिर है आपका 8 आई, 9 क्या है C, 9 के बाद में फिर 3 4, तो 3 4 पे Y और C। फिर आपका इसमें दे रखा है 6 7, तो 6 पे कौन सा है O, और 7 पे कौन सा है T, और लास्ट में है आपका 5, और 5 पे यहाँ पर है H। तो आपका आंसर आ जाएगा PSIC/COTH। PSI आपका देखो PSI, फिर है COTH, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आया होगा तरीका। तरीका कुछ नहीं, ऐसे सवाल भी आ जाते हैं, बहुत इजी है वैसे ये, मगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं इसलिए ये भी डिस्कस करना पड़ा। फिर आपका डिज़ायरेबल को ये बोल रहे हैं, तो आपको पूछा है डायमेंशन को क्या बोला जाएगा। तो देखिए आप इसको उतारेंगे यहाँ पे DESIRABLE, ठीक है ना। डिज़ायरेबल को बोला जा रहा है आपका J, फिर है आपका T, फिर F, फिर E, फिर है आपका Q, फिर F M C B, ठीक है। इनकी नंबरिंग करें, ये 4 पे है, E 5 पे, S 19, I 9, R 18, A 1 पर, और B 2, L 12, E 5, ठीक है। फिर आपका इनकी नंबरिंग करेंगे, J कितने पे आता है 10 पे, और T 20 पे, F 6 पे, E 5 पे, और Q 17, और F है आपका 6, M 13, T 3, B 2। तो इसमें देखेंगे यहाँ से तो कोई सिस्टम लग ही नहीं रहा है, यहाँ +6 करेंगे, यहाँ पे कुछ करेंगे तो भी नहीं लग रहा। तो आप देखेंगे यहाँ से ये 9 था, 9 से कितना हो गया 10, ये 19 था, 19 से 20, ये 5 था, 5 से 6, और ये 4 था, 4 से 5। ऐसी टाइप का सवाल एक पहले हम कर चुके हैं पीछे। और ये है आपका 18, 18 से बीच वाले में -1 कर दिया है। पहले के 4 अक्षरों में तो प्लस के 1 किया है उल्टी साइड से, और बीच वाले में से -1 कर दिया है। फिर आपका यहाँ से एक और एक 2 कर दिए, ये 2 और 1 3, ये 12 और 1 13, ये 5 और 1 6, यानी बीच वाले में -1 किया गया है, और बाकी के सब में प्लस के 1 करके लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपका पूछा है डायमेंशनल, DIMENSION, डायमेंशन, ठीक है, DIMENSION। तो ऐसे ही लिखेंगे आप, ई में +1 करोगे तो ई आता है 5 पे, तो 6, ई के बाद F, M के बाद में N, I के बाद में J, और D के बाद में E, ठीक है। N में से -1 करना है, तो ये 14 पे आता है, एक कम करेंगे तो 13, 13 पे आएगा M। अब यहाँ से फिर जैसे यहाँ से चलाया था ना, फिर यहाँ से चलाएंगे, S 19 पे है, तो 19 पे है, 19 से कितना हो जाएगा 20, 20 पे आता है T, ये 9, 9 पे आता है 9 पे आता है I, और 9 रीड कर दें तो 10 यानी J, और ये 15, 15 और 1 16, N आता है 14, 14 में एक ऐड करोगे तो 15, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा, ये है FNJE। तो FNJE ये तो सब में ही कॉमन है, FNJE। फिर है MOPJ, फिर है MOPJ किसी में नहीं है इसके अलावा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये JT भी मैच है। तो आंसर नंबर C सही है इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर C सही है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अब कोई सवाल ही नहीं है,
इतने ही, बस यही सारे क्वेश्चन थे। मैं अपने हिसाब से अच्छे ही क्वेश्चन लाया हूँ। आप सभी को जैसे भी लगते हैं आप मुझे कमेंट में करके बताएं क्वेश्चन कैसे हैं और मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ आपको। अगर कहीं भी कोई भी गलती है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है ना। मैं सबके कमेंट देखता हूँ। और ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आए हुए हैं, ये सारे ग्रुप डी में या एनटीपीसी में या यूपी पुलिस में, कहीं ना कहीं से ये सारे क्वेश्चन हमने कलेक्ट किए हैं, ठीक है। और भी हम बहुत अच्छे क्वेश्चन लाने वाले हैं आगे चल के, तो आप लगातार जुड़े रहें। और हमारी क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें, ठीक है। और आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप और तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। यूपी पुलिस में रीजनिंग में आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर 40 क्वेश्चन आए, पिछली बार काफ़ी क्वेश्चन आए थे, अगर 40 क्वेश्चन आए तो आप इसमें 37 प्लस ही करोगे, ये मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ, ठीक है। पर कर जब ही पाओगे जब आप स्टार्टिंग से जुड़े रहेंगे, ठीक है। और जो भी नए बच्चे हैं ना, वो नए बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि हम जीरो से ही लेकर चल रहे हैं। और चलिए बस इतना ही आज के लिए, धन्यवाद, विदा चाहता हूँ आपसे।